जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए थंबनेल पर आपको दिख गया होगा कि बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। 26 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के अंतर्गत के लगभग 11 डेज का जो करंट अफेयरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपके विगत कोई भी एग्जाम होने, स्टेट पीएससी यूपीएससी जहाँ पर भी होगा, तो वहाँ पर एग्जामिनर करंट अफेयरों के क्वेश्चन रिलेट करता है, उसके लिए वीडियो क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे आज के करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, WHO जिसको कहा जाता है, के अनुसार 2019 के एशिया प्रांत क्षेत्र में 1,44,000 से अधिक लोगों की मौत क्या होगी? डूबने से हो गई है। ठीक है, वापस रिपीट करेंगे। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2019 के एशिया प्रांत क्षेत्र में 1,44,000 से अधिक लोगों की मौत क्या हो गई है? डूबने से हो गया था। एशिया प्रांत में खासतौर पर इन चीज़ों का आप यहाँ पर ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, ने IPL 2021 के इंडियन प्रीमियर लीग जिसको कहा जाता है IPL 2021 के मैचों को UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर खेला जाएगा? UAE यूनाइटेड अरब अमीरात पर खेला जाएगा। आगे क्वेश्चन है उसके बाद में, जो गल्फ कंट्री है, ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। हाल ही में प्रख्यात दिग्गज अभिनेत्री जयंती का निधन हो गया है, जो क्या थे? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और उनके द्वारा क्या किया गया था? हिंदी में 500 से अधिक फिल्मों पर इनके द्वारा काम किया था, इसलिए एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व में डूबने से बचाओ दिवस 25 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड में 195 कंट्री हैं, जिसके अंतर्गत की बात करें तो लगभग हर साल प्रतिवर्ष क्या होता है कि 2,36,000 लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों की मौत क्या हो जाती है? डूबने से हो जाती है। इसी के खिलाफ जागरूक फैलाने के लिए, इसी के को तवज्जो देने के लिए तथा उनको श्रद्धांजलि या याद करने के लिए विश्व डूबने से बचाओ दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है, ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक लवासा ने एंड ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। किसके द्वारा किया गया है? अशोक लवासा के द्वारा। किसका नाम क्या है उसका? एंड ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। हाल ही में 2021 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला नया देश क्या बन गया है? स्वीडन बन गया। देखिए लगभग इसके अंतर्गत पे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड के अंतर्गत 195 कंट्रीज है, जिसके अंतर्गत 193 लिस्टेड है, और उनमें से लगभग 121 121 देश के हैं इसके अंतर्गत पे शामिल है। अगर इनके टारगेट, इनके पर्पज या इनके उद्देश्य की बात करें तो अक्षय ऊर्जा और सतत विकास को इसके अंतर्गत पे बढ़ावा देना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में हाल ही में शामिल होने वाला नया देश कौन बन गया है? स्वीडन बन गया। इन चीज़ों का भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, भारतीय जूनियर पहलवान प्रियंका मलिक ने जुलाई 2021 में हंगरी के बुडापेस्ट में, ठीक है, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट में, आयोजित कैडेट विश्व चैंपियनशिप में 73 केजी भार में क्या मिला है इनको? स्वर्ण। इनके द्वारा क्या किया गया? गोल्ड मेडल को इनके द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? प्रियंका मलिक के द्वारा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया। देखिए कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के अंतर्गत की बात करें तो 1999 पे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था उसको कारगिल युद्ध के रूप में जाना जाता है। 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का यह प्रतीक दिखाया है, जिसको 1999 में उनके द्वारा क्या दिया गया था? ऑपरेशन विजय नामक सशस्त्र बलों के द्वारा अपनी जो मुहिम चली थी, जो युद्ध चला था, उसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल हो गया। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर पुलिस ने स्पेशल 40 का गठन किया है। देखिए उनके द्वारा एक स्पेशल 40 का गठन किया है, जो क्या करेगा? महिला व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए काम करेगा और उन्हीं के लिए जागरूक या जो भी है उनकी सुरक्षा के लिए जो भी तवज्जो, जो भी उनके द्वारा प्रोसेस अपनाया जाएगा, इसके उनकी सुरक्षा के लिए जो भी गाइडेंस इनको दिया जाएगा, वो उनका क्या करेंगे? आगे इसको सपोर्ट करने का काम करेंगे। खासतौर पर जो क्या हो गया? महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा करने के लिए, जिसको किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने स्पेशल 40 का गठन किया। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना के रामप्पा और गुजरात के धोलावीरा को UNSCO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया गया है? तेलंगाना के रामप्पा, ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी था, आपने जाना होगा, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा। ठीक है, तेलंगाना
इसका जो मिला है इसको UNESCO के अंतर्गत पे धरोहर में शामिल होने वाला 39वें नंबर का धरोहर बना है और 40वें नंबर का गुजरात का धौलीवीरा बना है। ठीक है, ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। भारत के अंतर्गत पे धरोहरों में 40 शामिल है, आप जानते होंगे और याद कर लीजिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 40 के 40 नाम कौन से शहरों के अंतर्गत पे, कौन से डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे, कौन से राज्यों पर स्थित है, ये जान लेना एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे है उसके बाद में हाल ही में नदी जानो ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि नदियों संबंधी डाटा लिए जाएंगे। देखिए, भारत में हाल ही में नदी जानो ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, नदियों संबंधी जो भी डाटा होगा उसको कलेक्ट किया जाएगा और उसमें जो भी कमी है, जो भी खामी है, उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। हाल ही में सीआरपीएफ डे, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ जिसको कहा जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ जिसको कहा जाता है, प्रतिवर्ष क्या करता है, 27 जुलाई को अपना डे सेलिब्रेट करता है। 27 जुलाई 1939 की बात करें तो ये अस्तित्व में आया था। कब आया था, रिपीट करूंगा मैं आपको, 27 जुलाई 1939 में ये अस्तित्व में आया था और 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के अधिनियमित होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस यह बन गया था। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में मणिपुर सरकार ने एएसपी नियुक्त किया है मीराबाई चानू को। देखिए, मीराबाई कौन थी, जो ओलंपिक के अंतर्गत पे पदक लेने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। 2020 का ओलंपिक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो मणिपुर सरकार की, मणिपुर की रहने वाली है मीराबाई चानू, तो उनको क्या कर दिया गया है, एएसपी नियुक्त कर दिया गया है। इस चीज को भी आप यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, मैंग्रोव जो भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखना। 2015 के अंतर्गत पर UNESCO के सम्मेलन में इसको अपनाया गया था। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो एक अद्वितीय, विशेष और नाजुक पारिस्थितिकीय तंत्र के रूप में मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके स्थायी प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, याद रखना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक अद्वितीय, विशेष और नाजुक पारिस्थितिकीय तंत्र के रूप में मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए समाधान को बढ़ावा देने का इसका मुख्य पर्पज है। ठीक है, समझ गए होंगे। आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहा होगा। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, विश्व के नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए भारतीय खेल सम्मान के डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर को चुना गया। वापस रिपीट करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल खिलाड़ी संबंधी काफी एग्जामिनर क्वेश्चन रिपीट करता है, तो यहां पर रिपीट करेंगे। विश्व की नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत को क्या किया गया है, 2019 के लिए भारतीय खेल सम्मान में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, प्रकृति के जो भी दुराचार हो रहा है, प्रकृति के संरक्षण करने के लिए तथा उस दुराचार को रोकने के लिए प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये इन्वायरमेंट साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे क्वेश्चन है उसके बाद में, हाल ही में मध्य प्रदेश में आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवरण्य योजना को तैयार किया गया, जिसके उद्देश्य की बात करें तो लोगों के स्वास्थ्य और आदिवासियों की आजीविका में इसके अंतर्गत पर शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे जो मुख्य रूप से बात करें तो आदिवासी तथा आजीविका करने वाले जो हैं, तो उनके उद्देश्यों के स्वास्थ्य और आदिवासियों की जो आजीविका है उसको सुधार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक देवरण्य योजना को शुरू किया गया। पूछ सकता है देवरण्य योजना क्या था, कौन से राज्य में शुरू किया गया था, क्यों किया गया था, किस प्रकार से कार्य कर रहा था, तो आप समझ गए होंगे कि जिनका उद्देश्य क्या था, लोगों के स्वास्थ्य और आदिवासियों की आजीविका में मुख्य क्या करना, सुधार करने के लिए देवरण्य योजना को शुरू किया गया। आगे है, हाल ही में 2021 के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन क्या किया जाएगा, श्रीलंका के अंतर्गत पे किया जाएगा। देखिए, बिम्स्टेक की बात करें तो इसके अंतर्गत पे 2021 दिसंबर के अंतर्गत पे होगा। कुल 7 देश है इसके अंतर्गत पे। भारत के पड़ोसी देश सबसे पहला तो इसके अंतर्गत पे भारत हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो गया, फिर म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका के हैं इसके अंतर्गत पर शामिल है। ठीक है, कितने देश है, 7 देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हो गए। 2021 के अंतर्गत बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन क्या किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, श्रीलंका के अंतर्गत पे दिसंबर 2021 में किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने तरल थोरियम और पिघलता हुआ नमक का उपयोग करके स्वच्छ वाणिज्यिक रिएक्टर बनाने की योजना का रूपरेखा तैयार किया। हाल ही में देखिए, चीन ने क्या किया है कि जो तरल थोरियम और पिघला हुआ नमक का उपयोग करके स्वच्छ वाणिज्यिक रिएक्टर बनाने की योजना का रूपरेखा तैयार किया है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार का। उसने क्या किया है कि जो चाइना है, चाइना की चीन की कैपिटल क्या है, चीन की जो कैपिटल राजधानी है बीजिंग हो गया। चीन के अभी राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है। उससे पहले कौन थे, माओ जेडोंग थे। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। चीन की करेंसी क्या है, रेनवेन है। उसका पार्ट ही एक क्या है, युआन है। स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इनके द्वारा क्या किया गया है, चीन ने तरल थोरियम और पिघलता हुआ नमक का उपयोग करके स्वच्छ वाणिज्यिक रिएक्टर बनाने की योजना का रूपरेखा तैयार की है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई डाटा के अनुसार एसटी एंड एससी तथा ऐसे मामलों में दुराचार 2018 की तुलना में 2019 पर 11.46 11.46% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना। काफ़ी दुख की बात भी है ये क्वेश्चन पढ़ते हुए और इस चीज़ों पर जागरूक करते हुए युवा पीढ़ी जैसे एजुकेशन बढ़ते रह रहे हैं, तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं एस टी संबंधी जो भी दिक्कतें हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें समानता का अधिकार देते हुए समानता की रक्षा करते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करना भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है। देखिए काफ़ी दुख भरा डाटा है। हाल ही में जारी की गई डाटा के अनुसार एसटी एंड एससी के ऐसे मामलों में दुराचार 2018 की तुलना में 2019 में 11.46 की वृद्धि हुई है। ठीक समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरोना वायरस डिजीज। 19 का मतलब है 19। राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। तो उसी के प्रकार क्या होता है, आरएनए टेस्ट किट जो क्या है कोबी होम को आईआईटी हैदराबाद के शोध समूह द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में नाइजीरिया के द्वारा खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा नाम से क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। एग्जाम में पूछ सकता है कि आखिर ई नायरा क्या है। तो ई नायरा इलेक्ट्रॉनिक क्या है, जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया कंट्री के द्वारा जो उनका पर्सनल क्रिप्टो करेंसी है उनका नाम इनके द्वारा क्या किया गया है, ई नायरा नाम दिया गया है। ठीक समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब सेलिब्रेट किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप ध्यान रखना कि 29 जुलाई को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। और इसको दूसरे नाम की बात करें तो ग्लोबल टाइगर्स डे भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर्स समिट में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस क्या किया जाता है, 30 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व में जो भी ह्यूमन की तस्करी होती है उसके खिलाफ विश्व कब सेलिब्रेट करता है, 30 जुलाई को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए महाराष्ट्र भूषण चयन समिति द्वारा, देखिए महाराष्ट्र द्वारा क्या किया जाता है, महाराष्ट्र की जो भूषण चयन समिति द्वारा महाराष्ट्र भूषण के लिए चयन किसको किया गया, आशा भोसले का किया गया, जिसके अंतर्गत की बात करें तो 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, महाराष्ट्र भूषण चयन समिति के द्वारा दिया जाएगा। तो अभी किसको चुना गया है, इसके लिए आशा भोसले जी को चुना गया। देखिए अभी इससे पहले हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो जिसको ग्लोबल टाइगर्स डे भी कहा जाता है, तो 2021 के अंतर्गत पे असम में बाघों की संख्या कितनी थी, 2021 में बाघों की आबादी 2018 में, सबसे पहले बात करें तो 2018 में 159 थी और 2021 में इसकी संख्या कितनी होगी, 200 हो गई है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए जो रेंजर होते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है, वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, उनको याद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए विश्व रेंजर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 31 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। इस दिन ड्यूटी के दौरान घायल और मरे हुए रेंजरों को क्या की जाती है, इसके अंतर्गत पे खास तौर पर श्रद्धांजलि दी जाती है। विश्व रेंजर दिवस 2007 में सबसे पहले इसको शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में भारत ने 1 अगस्त 2021 को यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अस्थायी रूप से 2 साल के लिए संभालेगा। देखिए इसमें टर्न जो भी इनका टर्न होता है वो चलते रहता है 2-2 साल के अंतर्गत पे। तो अभी 2 साल के लिए किसको मिला है, हाल ही में इसके अंतर्गत 15 सदस्य हैं, जिसके अंतर्गत की बात करें तो 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी है, जिनका टर्म जो भी होता है कुछ 2-2 सालों के अंतर्गत पे परिवर्तन होते रहता है। तो हाल ही में भारत ने 1 अगस्त 2021 को यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की है अस्थायी रूप से, अनस्टेबल रूप से 2 ईयर्स के लिए क्या करेगा, ये अपना कार्यभार संभालेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है, शहीद उधम सिंह
31 जुलाई 1940 को शहीद हुए थे और तब से इस दिन को शहीद उधम सिंह की शहादत के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम उधम सिंह इन्हीं के नाम से पड़ा था। ये चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। यदि आप उत्तराखंड यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे एक डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर, जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे पड़ता है। तो शहीद उधम सिंह के नाम पर ही देखिए 31 जुलाई 1940 को शहीद हुए थे और तब से इस दिन को शहीद उधम सिंह की शहादत के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त से मनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त से मनाया जाता है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के उपलक्ष्य में क्या किया गया था? 1 अगस्त 2019 में 3 तलाक का जो कानून बना था उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मुस्लिम महिलाएं क्या करती है? 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख MN घोरमड़े को बनाया गया। देखिए भारतीय नौसेना, इस प्रकार के क्वेश्चन है काफ़ी एग्जाम में रिलेट करता है, हम देखते आते हैं SSC CGL CHSL खास तौर पे, या जो भी और एग्जाम होने। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख MN घोरमड़े को बनाया गया। ठीक है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। आगे है, भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली देश की पहली महिला बन गई। पूछ सकता है कि देश की पहली महिला कौन थी जिसके द्वारा भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने क्या किया था? ओलंपिक में हैट्रिक किया था। तो आप ध्यान रखना वो कौन थी? वंदना कटारिया थी। ठीक है, समझ गए होंगे ये क्वेश्चन भी। आगे बात करेंगे। उत्तराखंड का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के चमोली में बनाया गया। देखिए उत्तराखंड का पहला ऑर्किड संरक्षण और भारत की बात करें तो ये पहला है और उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है? चमोली डिस्ट्रिक्ट पर बनाया गया। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर यह है क्या, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पर भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। उत्तराखंड का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट चमोली, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो बना है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत की बात करें तो यह लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 4 भाग हैं, जिसमें एक प्रदर्शन क्षेत्र, एक 1.25 किलोमीटर लंबा ऑर्किड ट्रेल, एक प्रस्तुतिकरण केंद्र और एक नर्सरी इसके अंतर्गत पे शामिल है। अगर ऑर्किड की बात करें तो ऑर्किड रंगीले फूलों वाला एक पौधा है और दुनिया भर में पाया जाता है, विशेषकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है। उत्तराखंड का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के चमोली में बनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करेंगे। हरियाणा राज्य द्वारा गौरक्षा के लिए 6 सदस्य का एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। देखिए अब इनका काम क्या होगा? गौहत्या को रोकना, भटके हुए पशुओं का जो भी है पुनर्वास करना तथा पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बात करेंगे। आगे है, हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? एस्टेवन ओकन के द्वारा जीता गया। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। हाल ही में जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब है एस्टेवन ओकन के द्वारा जीता गया। इस प्रकार के ग्रैंड प्रिक्स से संबंधित जो भी खिताब होते हैं तो एग्जाम में बहुत सारे रिलेट करता है, स्टूडेंट कन्फ्यूजन होता है, तो इन चीज़ों का आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया? एस्टेवन ओकन के द्वारा जीता गया। आगे है, हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक इसको शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण दोनों के लिए क्या करना? जागरूकता। यहाँ पर स्तनपान से होने वाले जो भी लाभ है और उसके जो भी सपोर्ट है उसको जागरूकता करने के लिए इसको शुरू किया जाता है। 2021 के अंतर्गत की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्तनपान की रक्षा एक साझा जिम्मेदारी। इसकी थीम है 2021 का थीम क्या है? स्तनपान की रक्षा एक साझा जिम्मेदारी। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में व्यवसायी साइरस पूनावाला को 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में देखिए जो व्यवसायी है साइरस पूनावाला को 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है, बहुत से ऐसे लोग हैं, इंदिरा गांधी जी हो गए और बहुत से लोग हो गए जिनको यह पुरस्कार पहले भी मिल चुका है। पहली बार इसकी शुरुआत की बात करें तो 1983 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। हाल ही में म्यांमार के सैन्य शासक मिन आंग हलिंग ने नवगठित कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका ग्रहण की गई। देखिए जो वापस रिपीट करूंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। जो म्यांमार के सैन्य शासक मिन आंग हलिंग है, ठीक है, इस चीज़ का हलिंग है, हलिंग ने क्या किया है? नवगठित कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका ग्रहण की। देखिए अभी म्यांमार में तकला पलट हो गया था, सैन्य अधिकारियों ने अपना आधिपत्य वहाँ पर स्थापित कर लिया था। तो जो वहाँ के म्यांमार के जो सैन्य शासक थे जिनका नाम क्या था? मिन आंग हलिंग ने क्या किया है? नवगठित कार्यवाहक सरकार
सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका ग्रहण की है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। हाल ही में दीपक दास को 1 अगस्त 2021 से नए लेखा महानिर्देशक के रूप में क्या किया गया है, उनका कार्यभार है उसको संभालने का उनके द्वारा उनको आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है। निर्देशक किस चीज़ को, वापस रिपीट करूंगा, कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, जो दीपक दास है उनको क्या किया गया है, लेखा महानिर्देशक नियुक्ति किया गया है, जो 1 अगस्त से क्या कर लिया गया है, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। आगे है क्वेश्चन उसके बाद में। हाल ही में ईसा फाउंडेशन क्या है, एक आध्यात्मिक संगठन है जिसने दक्षिण की नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कावेरी कॉलिंग अभियान को चलाया गया। हाल ही में देखिए, ईसा फाउंडेशन एक आध्यात्मिक संगठन है जिसने दक्षिण की नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कावेरी कॉलिंग अभियान को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। इस प्रकार से जो भी होते हैं काफ़ी एग्जामिनर रिलेट करते हैं। आगे है, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को नियुक्त किया गया। ईरान की कैपिटल की बात करें तो तेहरान है और वहाँ के राष्ट्रपति हाल ही में किसको बनाया गया है, इब्राहिम राइसी को बनाया गया। ये चीज़ भी ध्यान रखना, किसको बनाया गया, इब्राहिम राइसी को बनाया गया। हाल ही में देखिए, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में आई डाटा के अनुसार जुलाई 2021 तक जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया और इसके कलेक्शन की बात करें तो 1.16 लाख करोड़ जो रुपए है जुलाई 2021 का, एक महीने का इतना, जुलाई महीने का कलेक्शन इतना रहा था। ठीक है, पर महीने का जो डाटा होता है मैं आपको बताते रहता हूँ, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आगे, हाल ही में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के देखिए अध्यक्ष पद को तो अब हटा दिया गया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर MD को नियुक्त किया जाएगा अब, तो उसके रूप में कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया है, मिनी IPA को दिया गया है। ध्यान रखना, महिला है मिनी IPA, उनको नियुक्ति किया गया है। हाल ही में LIC के MD के रूप में कार्यभार मिनी IPA ने संभाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, अभी 11 नंबर के मुख्यमंत्री हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था और उत्तराखंड तो बाद में बना था 2007 में 1 जनवरी के अंतर्गत। वहाँ के जो 11 नंबर के मुख्यमंत्री हाल ही में बने पुष्कर सिंह धामी, जो मूलतः कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, लेकिन मूलतः उनका स्थान गृह क्षेत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के वो मूलतः रहने वाले हैं। तो देखिए, उनके द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज से डेथ हुए माता पिता के बच्चों के लिए हर महीने क्या किया जाएगा, उनके भरण पोषण के लिए 3000 रुपये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला निर्देशक धृति बनर्जी बन गए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, वहाँ पर जो जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है, पहली महिला हो जाती है और पहला जहाँ पर जुड़ जाता है तो एग्जाम विजन से क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ का भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है, धृति बनर्जी बन गई है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते में शामिल होने वाला 5वां देश कौन बना है, अभी हाल ही में जर्मनी बना है। 4 देश वो कौन है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, आप सर्च करके मुझे बताइएगा ताकि आप भी जान पाएंगे। आगे बात करेंगे, अगर नहीं जानेंगे तो फिर आप कमेंट कर देना, बाद में मैं कमेंट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे है, हाल ही में भारत के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा समझौता मौजूदा 2021 के अंतर्गत की बात करें तो अभी कितना है, 6780 मेगावाट है। जो 2021 के अंतर्गत की बात करें तो इनका लक्ष्य कितना रखा गया है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की यहाँ पर क्या रखी गई है, उम्मीद रखी गई है। आगे क्वेश्चन है, उसके बाद में यहाँ बात करें तो आगे, हाल ही में भारत और रूस के मध्य जो प्रशिक्षण जो सैनिक अभ्यास हुआ है उनका नाम क्या है, इंद्र है। ये चीज़ का भी ध्यान रखना, भारत और रूस के अंतर्गत में 2021 का जो सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है उसका नाम इंद्र है। 2021 के अंतर्गत की बात करें तो इसको रूस के अंतर्गत पर ही शुरू किया गया। रूस के जो है प्रूडवॉय रेंज वोल्गो ग्रांड में इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। ध्यान रखना, रूस के अंतर्गत पर ही शुरू किया गया है। प्रूडवॉय रेंज वोल्गो ग्रांड के अंतर्गत पे इसको शुरू किया गया, इसलिए एग्जामिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर शुरू किया था ये पता नहीं होता है स्टूडेंटों को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का करंट अफेयर का, हाल ही में भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक की श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, भारत का पहला जो हार्ट फेलियर बायो बैंक है उसको कहाँ पर शुरू किया जाएगा, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में साउथ के अंतर्गत पर शुरू किया जाएगा। जल्द ही इसका क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। इतने करंट अफेयरों के क्वेश्चन थे आज के इस क्लास के अंतर्गत पे। देखिए हमने क्या किया, करंट अफेयरों के अंतर्गत पे
26 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के अंतर्गत पे 11 दिन के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उन क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की और उसके अंतर्गत से जो भी क्वेश्चन रिलेट होती थी बेसिक सा जानकारी भी आपको उसके साथ में प्रोवाइड करने की कोशिश की। समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।